Hello friends, my name is Abdullah Tausif. Today we are going to make our new video and the topic of this video is how to be confident at the time of job interview. Basically we have divided this video into 3 parts, and in first part we will discuss about what are the fears that an interview could face at the time of interview, or we will discuss about how to overcome these fears. In second part, we will discuss about what are the strategies that a person or an interviewee could opt to be confident at the time of job interview. Finally, we will discuss about in third part we will discuss about the keys and tips and tricks that a person or interviewee could opt at the time of job interview to be confident, specifically online interview and virtual interview. Now coming to the first part, in first part we will discuss about some of the fears that an interviewee could face at the time of interview. Now I would like to call my friend Mr. Jawad Ali Khan, who will tell you about what are those fears that a person faces at the time of interview. Hello. How are you doing, Mr. Abdullah Tausif? Alhamdulillah, I am doing well. And what about you? MashaAllah, I am good. So- So, as the viewers, you have noticed that in this video we are talking about that how to be confident at the time of job interview, and in the first part we will be particularly looking at what are the fears which could be avoided at the time of job interview. Okay, so the first fear is embarrassment of personal appearance. Okay, तो जैसा कि मैंने कहा कि embarrassment of personal appearance. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि मैं लग कैसा रहा हूँ, या कोई लड़की है तो उसके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि मैं लग कैसी रही हूँ, क्या जो इंटरव्यूअर है मुझे देख के स्टूपिड तो नहीं समझ रहा है, कि मैं स्टूपिड तो नहीं हूँ कि कोई मैं सिली तो लड़का नहीं हूँ. ओके, तो ये बात हमारे दिमाग में आती है कि हम लग कैसे रहे हैं. ठीक है, तो उस फियर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहला तरीका ये है कि ड्रेस प्रोफेशनली एज मच एज यू कैन. ओके, तो जितना भी आप अच्छी तरह प्रोफेशनली अपने आप को ड्रेस अप करेंगे, फॉर्मली अपने आप को ड्रेस अप करेंगे, सबसे अच्छा सूट जो आपके पास में है वो आप पहने उस दिन, और अपने कॉम करें हेयर्स. ओके, और अपने बियर्ड वगैरह बहुत हल्की परफ्यूम लगाएं. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के आप पहुंच गए इंटरव्यूअर के सामने उसको अट्रैक्ट करने के लिए. नो, नॉट एट ऑल. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट अलाउड, नॉट बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यूज. ओके, तो इस चीज़ को अवॉइड करें. बाकी अच्छे से कपड़े पहने, अपने पर्सनल हाइजीन का उस दिन ख्याल रखें, अच्छी तरह से क्लीनलीनेस का ख्याल रखें, अच्छी तरह से ब्रश करके जाएं उसके सामने. सॉरी. ओके, तो इस बात का ख्याल रखें उस दिन, ताकि आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आए कि मैं किस तरह से दिख रहा हूँ इंटरव्यूअर को. ये सब करने से मतलब जो एक पर्सन है, एक इंसान है जो इंटरव्यू दे रहा है, वो उस टाइम पर खास करके कॉन्फिडेंट फील करेगा अपने आप में. हाँ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप हो जाएगा. Definitely. There is the great saying, अगर आप अच्छी तरह से ड्रेसअप होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है. और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो तब ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो हैं अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू. तो जो इन समरी मैं यही बात कहूँगा कि जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो प्रोफेशनली होना चाहिए, और वो उसके ही बिहाफ पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं परफॉर्म करेंगे. ज़्यादातर जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि अच्छी तरह से ड्रेस करिए अपने आप को, फिर इंटरव्यू देने जाएंगे. सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंट. या इंशाल्लाह. ओके, सो नाउ we let's move on the second fear, and that is fear of saying the wrong things. ये दूसरा फेयर है जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं. क्योंकि उन्होंने
कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है उनका लो होता है। और इसकी जो खास वजह होती है वो ये होती है कि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं करा होता है अप्रोप्रिएटली, क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो प्रिपेयर नहीं करे होते हैं। उन्हें ये भी पता होता है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो किस चीज़ से पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द क्वेश्चंस आर important and those questions are asked in each and every job interviews। okay, तो हमें कम से कम उन questions के आंसर ज़रूर प्रिपेयर करके रखना है अपने पास में और उनकी तैयारी करना, उनकी प्रैक्टिस करना है। और इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप प्रैक्टिस कम करें या ज़्यादा करें, जितनी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस उतनी आप करें, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वही चीज़ आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका इंक्रीज करेगी। और अल्टीमेटली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू तो वो आप इजीली आंसर कर सकें। कम से कम हम वो क्वेश्चन तो तैयार कर ही सकते हैं जो कि हमें पता है कि ये पूछे जा सकते हैं। हाँ, उन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करके रखें जो कि आपको पता है कि these are the most important questions and these are the questions which could be asked to me। और वो क्वेश्चंस आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बाय द वे इन दिस वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वो क्वेश्चंस, ताकि आप जो है उनके आंसर लिख के रखें। फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चीट चिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके आंसर्स को रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। मगर इस पे रोज ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे आज कहा कि भाई आज आप ये काम कर लें, कल को आपका कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये आपको रोज यही काम करना होगा। Okay, for around 15 to 16 days and inshallah you will see the change in your confidence at the time of job interview when you will prepare and rehearse the answers of these important questions. Okay, so let's move on the third fear, and that is fear of what if I would not get selection in the interview, what other people think if I would not get selected। तो ये जो है another fear है। सबसे पहला तो हम यही सोचते हैं अपने आप में कि अगर हम सेलेक्ट नहीं हुए, जो हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मेरे जो है सबसे पहले मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, या फिर मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे बहन भाई क्या कहेंगे कि मैंने इतनी तैयारी की थी और उसके बाद में मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ये इतना आसान सा इंटरव्यू मैं क्रैक नहीं कर सका। तो ये बात जो है अपने दिमाग में डाल लें कि अपने आप को प्रेशराइज्ड नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके पास में वो स्किल्स हैं। ओके, यू हैव दोज काइंड ऑफ स्किल्स विच आर रिलेटेड टू द जॉब प्रोफाइल फॉर विच यू आर अप्लाइंग फॉर द इंटरव्यू। ओके, तो आपको कोई इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेलेक्ट नहीं भी हुए तब भी आपके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, अगर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हुए तो आप कहीं और अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं, मगर ये सोचना कि यही मेरा ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू है और इसके बाद तो मेरी पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा सोचना गलत है आपका बिल्कुल। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस इंटरव्यू को बहुत हल्के में ले लें आप। नहीं, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। इस इंटरव्यू को अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, मगर साथ में एक बात का ध्यान रखें कि अगर मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, we have a plan B for the failure of this interview। Okay, and also do not try to generate a negative thinking in your mind। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग जो है वो हमें अवॉइड करनी है, और वो अवॉइड हम जब भी कर सकते हैं जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी और हमारा प्लान बी रेडी होगा। ओके, तो इन कंक्लूजन the fears are, the first one is embarrassment of personal appearance which could be avoided by dressing professionally। Okay, the second fear is fear of saying wrong things। Okay, at the time of job interview, the wrong answers। Okay, it could be avoided by preparation or rehearsal or practicing more and more those answers before the attending any job interview। Okay, and finally the third fear is fear of what other people think if I would not get selected, and that fear could be avoided by thinking in your mind that if I would not get selected, even I have still ample amount of opportunities, okay, in which I would get the job definitely because I have the confidence, I have those kind of skills। Okay, तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का जो हमने कंप्लीट करा, फियर्स को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो।